हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति एस्प्रेसो हमारी कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे जो सवाल थे वो पूछे गए थे कि हमारी जो इस गाड़ी के बारे में, तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी एक वीडियोज़ मैंने बनाई थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था रिकॉर्डिंग, मतलब कि जहाँ पर मैंने बताया था माइलेज टेस्टिंग के बारे में कि आपको ये गाड़ी जो है माइलेज कितना दे देगी, क्या दे देगी। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जो इसका जो माइलेज था वो बताया था। वो आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी कि भाई आप सही नहीं बता रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। लगभग अभी जो है मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सॉन्ग्स भी प्ले हो गया, सॉन्ग्स को छोड़ो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें तो बता दी हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, सारा कुछ तो आपको पता है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते हो तो यहाँ पे इसके अंदर गाइज हमने क्या क्या चेंज कराया वो भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और चेंज नहीं कराया। यहाँ पे बस ये जो परफ्यूम है वो चेंज किया था, क्योंकि पहले वाला जो परफ्यूम था यार वो खास अच्छा नहीं था, मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसको चेंज करके ये नया वाला जो है रिप्लेस कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ माइलेज की। देखो हमने इसको, अब पहले हम बात करें इसकी, हमने चला कितनी गाड़ी आप लोग देखोगे 5116 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला लिया है। ठीक है, और लगभग इसे हमें 3 महीने गाड़ी को परचेज किए हुए हो चुके हैं। तो अब हम इस 3 महीने के बाद का जो इसका रिव्यू है वो स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली या फिर क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिले। देखो भाई, जब ही हमने परचेज की थी तब हमें इसका जो माइलेज था वो मिल रहा था, मैं आपको बता दूं, वो समथिंग मिल रहा था 9-10-11 का। ठीक है, उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत इसको चलाया, 1000 किलोमीटर के लिए बोला था हमने। जैसे 300-400 किलोमीटर इसको चलाया तो हमारा जो इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जो कि पहुंच गया 14, 15, 16 तक। एंड उसके बाद में कुछ टाइम हौले हौले बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद वो हो गया हमारा 18-20 के लगभग हो गया। और कंपनी जो क्लेम करती है वो कहती है कि भाई यहाँ पे इसका जो माइलेज है वो आप लोगों को मतलब 23 से 25 के बीच में आप लोगों को मिल जाता है। 23 से 25 के बीच में आप लोगों को आराम से निकाल के दे देगी। ठीक है, हाईवे के ऊपर। बट हमने इसका हाईवे के ऊपर टेस्ट किया था। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि भाई यार आप रॉन्ग बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो ऐसा। तो देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग यकीन नहीं मान सकते तो इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे आपको झूठ बोल के क्या मिलने वाला है, आप खुद सोचो। गाड़ी मेरी है, पर्सनल गाड़ी है, ये है नहीं कि मुझे किसी कंपनी ने भाई दे दी है या प्रमोट कर रहा हूँ। भाई पर्सनली गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे जो चीज़ सही लगेगी मैं उसको बताऊंगा कि भाई आप लोग भी ले सको। अगर मुझे इसमें कुछ बेकार लगेगा तो मैं क्यों बताऊंगा आप लोगों को। भाई मैं थोड़ी चाहूँगा कि आप लोग मतलब कि गाड़ी लो या फिर अपना पैसा बर्बाद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँगा। क्योंकि भाई मैंने भी लिए, कोई भी इंसान है, देखो नॉर्मल इंसान जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भाई बहुत ही मतलब एक छोटी सी कार भी उनके लिए एक ड्रीम जैसे होती है, जैसे मेरे लिए भी एक ड्रीम थी। ठीक है, तो इतना सारा कोई बंदा पैसा जोड़ के अगर गाड़ी खरीद भी रहा है तो क्या मैं उसको गलत आए तो दे नहीं सकता भाई। तो माइलेज के मामले में मैं कहूँगा कि भाई एकदम परफेक्ट है। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ, जो मैंने पहले कहा था वही चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे मुरादाबाद यूपी में रहता हूँ, तो यहाँ से मैं गया था पठानकोट से थोड़ा आगे, तो जहाँ का जो टोटल पठानकोट मुराद से भी आगे गया था, तो जो उसका जो एरिया है समथिंग 700 किलोमीटर पूरा बैठा था, 710 या 711 बैठा था। ठीक है, और हमने जो है यहाँ से, हमारी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो हमने गाड़ी को पेट्रोल से टंकी फुल कराई, और फुल कराने का हमने जो 2500 रुपये का पेट्रोल डलाया। ठीक है, 2500 में लगभग हमें 25 लीटर ही पेट्रोल मिला था। ठीक है, तो हमें 2500 का 2500 लीटर ही पेट्रोल मिला था। तो हमने क्या किया कि उसको पूरा हमने चलाया। ठीक है, 2500 रुपये के पेट्रोल में हम अपनी गाड़ी को नॉर्मली जैसे भी ले जाते हैं। आप अगर अच्छे से गाड़ी चलाते हो, देखो जो पेट्रोल को बचाना वो होता है ड्राइविंग के। आप लोग ड्राइविंग कैसी करते हो, अगर आप लोग ड्राइविंग अच्छी करते हो, ठीक है, बार बार क्लच या ब्रेक नहीं दबा रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों का पेट्रोल जाहिर सी बातें बचेगा। ठीक है, बाकी और भी मुझे खास इतना वो तो नहीं है, लेकिन मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ कि आप लोग जो पेट्रोल खाना कितना खाएगी कितना नहीं, ये बहुत ज़्यादा जो है ड्राइवर के हाथ में होता है। जो भी आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है या फिर आप खुद ड्राइव कर रहे हो, तो इसमें काफ़ी हद तक आप लोगों के खुद के हाथ में भी होता है कि आप लोग जो किस तरीके से अपनी गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, कितना पेट्रोल आपको खाए, आपकी गाड़ी जो है वो खा सकती है। ठीक है, आप मतलब कुल मिला के बचा सकते हो। ठीक है, वही हमने सारी चीज़ें यूज़ की, सब कुछ हमने टेक्निक वगैरह जो भी है वो हमने सारे लगा के भाई गाड़ी को लेके गए, और गाड़ी हमारी 2500 रुपये के पेट्रोल में 700 किलोमीटर हमारी
चल चुकी। जी हाँ दोस्तों, 700 किलोमीटर अगर हमारी गाड़ी चल जाती है तो आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अब देखो 700 दिन यानी कि हमारा 20 किलोमीटर 20 का एवरेज आ गया। एंड प्लस हमने 30 का अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारा 600 प्लस 100 बचता है, तो हमारा लगभग जो है 28 29 30 के लगभग जो है माइलेज हमें पड़ा। आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो, 28 29 के लगभग जो माइलेज हमें पड़ा था, तो आराम से आप लोग जो इतना माइलेज निकाल सकते हो इस गाड़ी के अंदर। अगर आप लोग सोच रहे हो इस गाड़ी को लेने की, तो भाई मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमेशा कि भाई गाड़ी के अंदर जो है ना सेफ्टी रेटिंग बेकार है, सेफ्टी रेटिंग बेकार है। अबे भाई क्या चीज़ बेकार है, चलिए मैं बाहर से दिखाता हूँ। सेफ्टी रेटिंग ये सब ड्रामे होते हैं और कुछ नहीं है। देखो अब कहोगे कि भाई सेफ्टी रेटिंग को ड्रामे बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सेफ्टी रेटिंग भाई कितनी, देखो सीधी सी बात है, मेरा कहने का सिंपल सा बात है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप जो है बोलना, नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सारी कंपनियां सेफ्टी टेस्ट करती हैं, वो तो एक अलग चीज़ है और सभी को होना भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ से खास करके सेफ्टी की। सेफ्टी क्या है, देखो सेफ्टी होती है भाई ड्राइवर के हाथ में। आप लोग जितना स्लो चलोगे और जितना देख रेख के गाड़ी चलाओगे, वैसे तो देखो कुछ होना होगा तो भाई जाहिर सी बात है कितना भी सेफ्टी है, कोई भी आके पीछे से ठोक देगा। जो जिसकी ऊपर वाले ने लिख दी उसको तो आनी ही आनी है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो फिक्स है। तो गाइस सीधी सी बात है कि सेफ्टी के मामले में इतनी कमज़ोर गाड़ी नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि भाई कमज़ोर है, तो भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई काफ़ी कमज़ोर है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी कमज़ोर गाड़ी नहीं है। अब ऐसे तो लोग देखो बाइक को भी यूज़ करते हैं, 3-3 लाख रुपए की बाइकें आ रही हैं, सारे लोग बाइक यूज़ करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि उनको चोटने लगेगी, भाई बाइक क्यों ले रहा है बंदा फिर। देखो सेफ्टी कहीं भी नहीं है, ठीक है। और फॉर्च्यूनर भी अगर कोई अच्छे से जो है ठुक जाए तो उसमें भी लोग जो है ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। काफ़ी सारे सीन जो है एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग भूल सकते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ है, इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस गाड़ी पे अगर ड्राइव करते हो ना तो गाइस सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही शानदार है। अगर आप लोग इस गाड़ी को चलाते हो तो मतलब कि जैसे कि इस गाड़ी को से पास, जैसे इसके प्राइस हैं इतनी महंगी नहीं है, 6 लाख रुपए की समथिंग मिल जाती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये गाड़ी मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली लगी, ठीक है। अल्टो के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इस चीज़ को मैं कहूँगा, अगर आप लोग अल्टो लेने की सोच रहे हो ना भाई, तो मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़े से पैसे और बढ़ा लें और इस गाड़ी को परचेस कर लें तो आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोग इस गाड़ी को मना भी करते हैं, बट जो भी लोग मना करते हैं उन लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आथू, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लो कि यहाँ पे उन लोगों का मत सोचो भाई। अगर आपका पैसा कम है, आपके पास बजट कम है, तो आप लोग समझ जाओ, अपना देखो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है भाई, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली लो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका बजट लो है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। हर इंसान अमीर नहीं होता, कुछ लोग इससे भी जोड़ जोड़ के लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग जो इस पैसे, अपना पैसा है और कार लेने की सोच रहे हो, तो इससे ज़्यादा बेस्ट आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये चीज़ याद ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पे मैं किसी भी इस गाड़ी का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, अपनी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे इस गाड़ी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप जो 1-2 जगह और भी रिव्यू ले सकते हो। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है कृष्णा_SK25, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी सवाल या जवाब आपका रहता है तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।